लिसनर्स आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ड्राफ्ट वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं सब बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया के सामने रेयांश ने बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रख दिया था। एक तरफ उसकी फैमिली थी और दूसरी तरफ रेयांश का चेहरा। जिया जो एक बार टैबलेट की तरफ देखती है और उनके ठीक सामने पूरी तरह टूट कर बैठ जाती है। रेयांश उसको संभालते हुए कहते हैं, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारे घर वालों की ज़िंदगी बदल सकता है, और अगर तुमने कोई गलत फैसला ले लिया तो शादी तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती वैसे भी करके रहूँगा। वो बात अलग है कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान, उनके नामो निशान मिट जाएंगे। जिया रेयांश की धमकी सुनकर के एकदम से अपने कानों पर हाथ रखते हुए रेयांश से कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या पहले मेरी ज़िंदगी में कम तकलीफ है जो मुझे और तकलीफ देना चाह रहे हैं? रेयांश अपने मन में धीरे से कहते हैं, मैं तुम्हें तकलीफ से निकाल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रेयांश उसके सामने बैठते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हैं और अपनी एक बाह में चढ़ाकर उससे कहते हैं, विलन समझती हो ना तुम मुझे? तो अब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में विलन होते कैसे हैं। कुछ ज़्यादा ही शराफत दिखा ली मैंने, लेकिन तुम्हें मेरी शराफत हजम हो ही नहीं रही। चुपचाप से शादी के लिए मान जाओ, वरना तुम बहुत पछताने वाली हो। जिया रेयांश की धमकी सुनते हुए कहती है, मेरे घर वालों को कुछ मत करिएगा प्लीज़। रेयांश कहते हैं, तुम मेरा साइकोपैथ जानती ही हो। अगर मैं अपनी पर आ गया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। तो मेक श्योर मेरी बात को मान लो। ये ऑफ़र बहुत बेहतरीन है तुम्हारे लिए। जिया जो कहती है, शादी करने के बाद क्या करेंगे मेरे साथ? रेयांश उसकी बात सुनते हुए अपने चेहरे को नीचे करते हैं और फिर कहते हैं, मैं मंदिर में इस तरह की बातें नहीं करता, इतना भी बेशर्म नहीं हूँ मैं। और ये बोल करके वो उसके बगल में बैठते हैं और उसके हाथ को ज़ोर से पकड़े हुए कहते हैं, पंडित जी आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। पंडित जी जो एक बार जिया की तरफ देखते हैं और फिर रेयांश की बात मानते हुए वो उन दोनों की शादी करवाना शुरू कर देते हैं। अभी भी उसके बगल में टैबलेट के टिक टिक की आवाज़ अच्छे से आ रही थी, जो कि उसके घर में लगे बॉम्ब की आवाज़ थी। जिया जो पंडित जी से कहती है, जल्दी करिए, क्योंकि रेयांश ने पहले ही उसे वार्न कर दिया था कि अगर ये शादी उस बॉम्ब फटने के पहले हो गई तब तो ठीक है, वरना उसके घर वाले तो मरेंगे ही। जिया जो मजबूरी में ही काफ़ी जल्दी शादी को करवाना चाह रही थी, वहीं रेयांश को जिया को इस तरह से बोलता हुआ सुनकर के काफ़ी मज़ा आ रहा था। वहीं अब लगभग आधे घंटे के अंदर जैसे तैसे करके पंडित ने ये रस्म पूरी कर दी थी, क्योंकि पंडित को भी इस बात का डर था कि कहीं बॉम्ब सच में ब्लास्ट ना हो जाए। वैसे इतनी जल्दी तो शादी के रस्म पूरे होते नहीं थे, लेकिन उन्हें बहुत शॉर्टकट में ये शादी करवा दी थी। और ये शादी सिर्फ एक दिखावा था कि अब रेयांश और जिया एक दूसरे के हो चुके हैं, वरना रेयांश ने तो जिया को पहले से अपना बना लिया था। जैसे ही शादी संपन्न होती है, जिया के गले में एक मंगलसूत्र और अब उसकी मांग जो अब खाली नहीं बल्कि पूरी तरह लाल रंग से भर चुकी थी। उसकी आंखें भी पूरी तरह से रोते रोते लाल हो गई थी। जैसे ही शादी पूरी होती है, तुरंत जिया अपने हाथ को रेयांश से छुड़ाते हुए कहती है, जल्दी से इसे बंद करिए, अब तो शादी हो गई है ना। रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, जस्ट रिलैक्स, इतना क्या घबरा रही हो, अभी तो वक्त बचा हुआ है, 5 मिनट तो बचे अभी। 5 मिनट में बॉम्ब को आराम से डिफ्यूज़ किया जा सकता है। जिया रेयांश की बात सुनते हुए कहती है, तो फिर करिए ना। रेयांश कहते हैं, ओके एज यू से माई वाइफ। जैसे ही वो रेयांश के मुंह से अपने लिए वाइफ शब्द सुनती है, वो अपने कानों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, नहीं, आपने ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। ज़बरदस्ती शादी करने के बाद आप मुझे वाइफ नहीं बुला सकते। रेयांश कहते हैं, तो क्या बुलाऊं, जान, या मेरी स्वीट हार्ट, या मेरी लिटिल हार्ट, या फिर मेरी बेवकूफ़ पत्नी? देखो नाम तुम कोई भी चूज़ करवा लो, बुलाऊंगा मैं तुम्हें प्यार से ही। जिया जो कहती है, आपका प्यार नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़ बंद करवाइए इसे। रेयांश कहते हैं, ठीक है मैडम, इतनी बन चुकी हो तो मेरी, तुम्हारे इशारों पर नाचना फ़र्ज़ है मेरा। और फिर वो अपने गर्दन को टिल्ट करके अपने बॉडीगार्ड को एक इशारा कर देते हैं। वो तुरंत ही अपने फ़ोन को अपने कान से लगाता है और थोड़ी दूर पर चला जाता है, जैसे वो किसी से बात करने के लिए गया हो। लगभग 2 मिनट के अंदर ही उस बॉम्ब के टिक टिक की आवाज़ बंद हो जाती है और कुछ आदमी जो कि मास्क लगाए हुए थे, वो उस बॉम्ब को उसके घर से अलग कर देते हैं। जैसे ही जिया के घर से वो बॉम्ब हटा था, जिया के दिल को सुकून मिलता है और वह गहरी सांस भरते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, थैंक गॉड,
थैंक गॉड। रेयांश कहते हैं इट्स ओके, अभी तो बस ये शुरुआत है। शादी अभी हुई है तुम्हारी, उसके साथ तुम्हें मेरे साथ रहना भी होगा। अपना पत्नी धर्म निभाओगे ना? जिया जो कहती है शादी मैंने ज़बरदस्ती की है, और वो भी इस तरह से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। हस्बैंड वाइफ नहीं है हम। रेयांश कहते हैं पंडित जी, क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? पंडित जी जो कहते हैं रस्म के हिसाब से तो हैं, मंदिर में शादी हुई है, और वो भी 7 फेरों के साथ। पति पत्नी तो हैं आप लोग। रेयांश कहते हैं वो भी 7 जन्म के लिए। और ये बोलकर वो जिया का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ उठा करके सीढ़ियों से उतारने लगते हैं। लेकिन जिया जो उसी जगह पर रुकते हुए कहती है मुझे नहीं जाना आपके साथ, कहाँ ले जाना चाहते हैं? रेयांश कहते हैं तुम्हारा डेस्टिनेशन प्लेस कहाँ है? जिया जो रेयांश की बात सुनते हुए कहती है लेकिन फिर वो रुकते हुए कहती है आपको क्यों बताऊं? रेयांश कहते हैं बस इसी लहजे की तो देरी थी। अपना ये टोन यूज़ करते रहा करो, अच्छी लगती है लड़ते हुए, लेकिन संभल करके, क्योंकि अब तुम लड़ोगे तो बचोगे नहीं। तुम्हारी ये तीखी जुबान का इलाज मिल चुका है मुझे। जिया जो कहती है मैंने कहा मुझे आपके साथ नहीं जाना, खींचकर कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? हाँ। रेयांश कहते हैं तुम्हारे ससुराल तुम्हारा वेट कर रहा है, चलो मेरे साथ। आज अब जिया की और कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं थे और वो उसके हाथ को झटके से खींचते हैं और काफ़ी तेज चलने लगते हैं, जिससे जिया का पैर अचानक से सीढ़ी उतरते वक्त मुड़ गया था। एक तो उसका लहंगा भी इतना भारी था और जिसकी वजह से उसे चलने में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन ये बात उसने एक बार भी रेहान से नहीं कही थी। लेकिन जैसे उसका पैर मुड़ता है वो ज़ोर से आह की आवाज़ निकाल करके एकदम से डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। वो अभी सीढ़ियों पर पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही रेयांश का हाथ उसके कमर को ज़ोर से थामता है और उसे ठीक से खड़ा करते हुए धीरे से कहते हैं ऐसे ही, अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं रहता तो ऐसा ही गिर जाती तुम, संभालने वाला भी कोई नहीं था तुम्हें। जिया जो रेयांश की बात सुन करके उनके सीने पर जोर से अपना हाथ रखे उन्हें पीछे करते हुए कहती है दूर रहा करिए आप मुझसे, और आप मुझे संभालेंगे? गलत फहमी है आपकी। रेयांश जो कहते हैं दूर रहने का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता, करीबियाँ किसे कहते हैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये बोल करके वो उसकी आंखों में एक बार ध्यान से देखते हैं और धीरे धीरे अपनी पलकों को उसके होठों की तरफ झुकाते हैं। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि वो मंदिर में है, जिसकी वजह से ये जगह ये सब करने के लिए ठीक नहीं थी। रेयांश उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं परेशान ना हो, मुझे पता है तुम मेरी बाहों में आने के लिए तड़प रही हो, इसीलिए सब नाटक कर रही हो। और ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिया जो रेयांश की बात सुनते हुए अपने छोटे छोटे हाथों का पंच बना करके कभी उनके पीठ पर मारती तो कभी उनके सीने पर, जिससे उन्हें ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था। लेकिन जिया को इस तरह एक्साइटेड होता देख करके वो भी उसे गाड़ी में ले जाकर बैठाते हैं और ज़ोर से अपनी बाहों में चिपका लेते हैं। और यही था रेयांश का गुस्सा करने का तरीका। जिया जो अपने आप को बहुत कोशिश करके रेयांश की बाहों से छुड़ाने की ट्राई करती है, लेकिन ये हो नहीं पाता उससे, और वो थक हार के रेयांश के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहती है सारे विलन में एक ही चीज़ कॉमन होता है, वो हीरोइन को ले तो जाते हैं, लेकिन एक बार हीरो हो गया ना तो विलन की वाट लगा देता है। रेयांश इसकी बात सुनते हुए कहते हैं काफ़ी बचकानी मूवी देखती हो तुम, लेकिन शायद तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी का कुछ अता पता नहीं है। रेयांश अग्निहोत्री तुम्हारी ज़िंदगी का हीरो और तुम्हारी ज़िंदगी का विलन भी है। तुम्हारी लाइफ में किसी और मर्द को मैं आने नहीं दे सकता। अक्षत को कैसे झेला तुम्हारे साथ मुझे ही पता है। जिया जो कहती है उनके बारे में कुछ मत बोलिए आप। रेयांश जो कहते हैं मैं लोगों के बारे में बात करता नहीं हूँ। जिया जो कहती है अगर वो होते तो मुझे बचा लेते। रेयांश जो कहते हैं तुम उसकी तारीफ मत करो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल से बाहर जाए अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह भी। जिया जो कहती है मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे? आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है क्या? रेयांश जो कहते हैं मोहब्बत में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को साइड में रख सकता हूँ तुम्हारे लिए। और वैसे भी तुम जिया त्रिपाठी रेयांश अग्निहोत्री की बाहों में बहुत अच्छी लगती हो। अब चुपचाप से आप शांत होंगी या मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करवाना चाहती हैं? जिया रेयांश की बात सुनते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है घटिया इंसान,
उसने इतना बोला था कि रेयांश उसके चेहरे को अपने सीने के पास ले आकर के जोर से चिपकाते हुए कहते हैं, ऐसे ही पड़ी रहो। अब वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और जब भी जिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती और अपनी आंखें बंद करती तो उसे बहुत गहरी नींद आ जाती। ये उसके अनकॉन्शियस स्टेट तो नहीं था, लेकिन अनकॉन्शियस और कॉन्शियस स्टेट के बीच की कोई हालत थी जो जिया के साथ अक्सर हो जाया करती थी और वो उसके साथ अब नॉर्मल हो चुका था। अब वो लोग 1.5 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं और प्राइवेट जेट में रेयांश का कोई बहुत ही खास उनका वेट कर रहा था। केज में लूसीफर, जो कि रेयांश को अपनी बाहों में एक लड़की लाता देख करके उछलने लगता है जैसे वो कितना खुश हो गया हो। रेयांश भी उसके ठीक सामने आकर बैठते हैं और एक आइविंग करते हुए कहते हैं, जो मेरा है सो मेरा है और उसे मैं खुद से दूर ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकता। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे मेरे करीब लाने की। ये सुनते ही लूसीफर भी अपने आंखों को 2 बार मटका देता है जैसे वो रेयांश की बात को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए बेताब हो रहा हो। रेयांश उसको बहुत ही प्रॉपरली अपनी बाहों में लटाते हैं, उसके लहंगे और उसके पैर को ठीक करते हुए उसके सिर पर धीरे धीरे अपने हाथ चलाने लगते हैं। और अब उन लोग की प्राइवेट जेट जो टेक ऑफ कर चुकी थी दुबई के लिए। जिया की आंखें अभी बंद थी। रेयांश उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हैं और फिर रेयांश को जिया की डायरी के बारे में कुछ याद आता है। जिया तो अब प्रॉपरली सेफ मोड में आ चुकी थी और अब उसको वो सेफ जोन मिलने वाला था। वो उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से कहते हैं, बहुत तकलीफ झेल ली तुमने। जिया की आंखें पूरी तरह से रोते रोते सूज गई थी और वो उसकी आंखों को और उसकी पलकों को धीरे से अपने थंब से सहलाते हुए कहते हैं, अब और तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, आई स्वेयर। रेयांश ये खुद से ही वादा कर रहे थे, लेकिन तभी जिया के बाद उन्हें एक दूसरे विक्टिम का याद आता है जो उनके घर पे फंसी हुई है और वो थी नेहा। रेयांश जैसे ही नेहा के बारे में सोचते हैं वो तुरंत ही अपने साइड में रखे फ़ोन को अपने हाथ में उठा लेते हैं और दूसरी तरफ जयशंकर त्रिपाठी को कॉल लगाते हैं। दूसरी तरफ से फ़ोन काफ़ी जल्दी रिसीव हो जाता है, लेकिन ये फ़ोन जयशंकर त्रिपाठी नहीं बल्कि उनके कोई असिस्टेंट ने रिसीव किया था। इस तरफ से रेयांश बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं, मुझे जयशंकर त्रिपाठी से बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कौन बोल रहा है? रेयांश इस तरफ से कहते हैं, उनका शुभचिंतक और कोई उनका बहुत खास जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है, प्यार से उन्हें फ़ोन दे दो। जयशंकर त्रिपाठी तो बगल में ही बैठे हुए थे और रेयांश की सारी बातें वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो तुरंत ही फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और उस जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, कौन है? रेयांश जयशंकर त्रिपाठी की बात सुनते हुए कहते हैं, ये जानने का हक आप खो चुके हैं। जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान से सुनिए और इसे मेरी तरफ से कोई रिक्वेस्ट मत समझिएगा। ये मैं वार्निंग के तौर पर बता रहा हूँ और मैं वार्निंग भी एक ही बार देता हूँ। जिया की बड़ी बहन नेहा, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है आपको और ख्याल रखने का मतलब ये है कि उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आने चाहिए। आंखों से एक भी आंसू गिरा तो उस दिन आपकी ज़िंदगी, एक्चुअली आपकी इज्जत का आखिरी दिन होगा। बात समझ आई? जयशंकर त्रिपाठी जो इस तरफ से रेयांश की बात सुन करके बातों को मजाक में उड़ाते हुए कहते हैं, तो बॉयफ्रेंड हो क्या तुमने आके, और हकीकत जानते हो तो क्या ही कर लोगे। रेयांश जो कहते हैं, वैसे नेहा दी से मेरा कोई लेना देना नहीं है और जिससे मेरा लेना देना है वो मेरे पास है, और अगर वो आपके पास आ गई तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और आपकी कुर्सी भी आपके हाथ से छीन ली जाएगी। जिसकी मौत का ढिंढोरा पीट करके आपने सिंपैथी इकट्ठा किया ना, और जिस तरह से आपने वोटिंग पाई है, अगर उसका सच्चाई सबके सामने आ गया तो फिर आपकी नाक कट जाएगी जयशंकर त्रिपाठी जी। वेल, आपको समझाना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी। अगर नेहा खुश रहेंगी तो समझ लीजिए कि आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। दूसरी तरफ से जयशंकर त्रिपाठी जो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहते हैं, नेहा। जैसे ही इतनी तेज़ आवाज़ नेहा के कानों में पहुंची थी, जो भी किचन में अपनी चाची के साथ थी और कुछ बातें कर रही थी, अचानक से वो दौड़ करके किचन से बाहर आती है और उनके सामने आकर खड़े होते हुए कांपने लगती है। अपने दोनों हाथों को आंखें बांधे हुए वो अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहती है, जी। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया था कि तभी उसके बड़े पापा जो उसके ठीक सामने आते हैं और उसके बाल को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो जिया के बारे में जानता है? हमें ब्लैकमेल करवाओगी तुम? ये ना बता गई है? हाँ,
नेहा जो कहती है, बड़े पापा मैं नहीं जानती, मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बड़े पापा जाने की जयशंकर त्रिपाठी इससे कहते हैं, तुम कुछ, लेकिन अभी कि तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो असिस्टेंट जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है, वो तुरंत ही जयशंकर त्रिपाठी से कहता है, उनका बाल छोड़ दीजिए सर, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जयशंकर जी जो कहते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? ज़रूर ये लड़की ये सब कुछ कर रही है, इसको तो मैं अभी ये बोल करके वो नेहा के साथ कुछ गलत करते उससे पहले असिस्टेंट उनके सामने आ करके फ़ोन का स्क्रीन दिखाते हुए कहता है, ये देखिए जी हाँ मैडम, इसका मतलब इसी आदमी के आसपास है। जी हाँ मैडम, और अगर वो आदमी जी हाँ मैडम को लेकर यहाँ आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी साहब, प्लीज़ इन्हें जाने दीजिए। जयशंकर त्रिपाठी तुरंत ही नेहा का बाल को छोड़ते हैं और तुरंत ही उस आदमी को दोबारा से फ़ोन करने की कोशिश करने लगते हैं। बार बार रिंग आ रहा था लेकिन रियांश उस फ़ोन को ऑफ कर देते हैं और फिर से अपनी आंखें बंद करके पीछे की तरफ लीन होते हुए कहते हैं, पहला टास्क तो हो गया। और वो धीरे से अपने चेहरे को नीचे की तरफ बेंड करते हुए जिया को ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तुम चाहती थी कि तुम्हारी सिस्टर लंदन में रहे, आज़ाद रहे और खुश रहे। ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुमसे बहुत कुछ लेने वाला हूँ मैं। वहीं दुबई में अब जिया जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, उसे यहाँ पहुँचे हुए 3-4 घंटे हो गए थे, लेकिन जिया पूरी तरह से नींद के आगोश में डूब चुकी थी। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने की तरफ देखती है, वो कमरा उसे बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लगता। आसपास की चीज़ें उसको बिल्कुल भी याद नहीं आती और समझ नहीं आता कि अचानक से वो कहाँ पहुँच आई है। लेकिन तब जाके उसके दिमाग में क्लिक होता है कि अब वो तो एक शादीशुदा लड़की है, क्योंकि उसने अपने आप को मिरर में देख लिया था जो उसके ठीक बगल में लगा हुआ था। जिया अपनी मांग पे अपना हाथ रखती और फिर धीरे से उस मंगलसूत्र को अपने हाथ से पकड़ती है, लेकिन जैसे उस मंगलसूत्र पर जिया का हाथ पहुंचा था, वो ज़ोर से उसे खींचने की कोशिश करने लगती है कि तभी उसको बाहर से एक आवाज़ आती है, मत करो ऐसा, तुम्हें हर्ट हो जाएगा। लेकिन वो मंगलसूत्र की चेन टूटने वाले में से नहीं है। जिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो बालकनी में रियांश उसी की तरफ देखते हुए अपने हाथ में मग लेकर के अपने होठों पर लगाते हुए धीरे से उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जिया जो कहती है, कहाँ लेकर आ गए आप मुझे? रियांश जो कहते हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारा अपना घर। जिया जो कहती है, मेरा कोई अपना घर नहीं है और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हुए कि मैं घर ले सकूं। रियांश जो कहते हैं, अरे ऐसे मत भूलो जान, तुम मेरी बीवी हो। रियांश अग्निहोत्री की बीवी के पास पैसों की कमी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बोल करके वो उसके बगल में आकर बेड पर बैठ जाते हैं। जिया जो खुद को ब्लैंकेट से दूर करती है और उतरते हुए कहती है, मुझे आपके करीब तो बिल्कुल नहीं रहना, ज़बरदस्ती मत करिएगा मेरे साथ। रियांश जी कहते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ, हर काम प्यार से कर लिया करो, ज़बरदस्ती करने का मौका ही नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन तुम हो कि शायद तुम्हें ज़बरदस्ती करवाना पसंद है। वेल ठीक है, एज यू विश। जिया जो रियांश को जैसे ही खड़ा होता हुआ देखती है, वो पीछे जाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, आगे मत बढ़िए। रियांश जो कहते हैं, इतना क्या घबरा रही हो? अब वैसे भी मेरे आस पास करीब मेरे साथ रहने वाले हो, तो इस तरह मुझसे कब तक दूर भागोगी जिया? और ये बोलते बोलते रियांश उसके बहुत करीब आ चुके थे, क्योंकि जिया जाकर के वार्डरोब से लड़ गई थी। रियांश जो जिया का हाथ पकड़ते हैं और उसको वार्डरोब के एक साइड में लाते हुए दूसरे साइड का दरवाज़ा खोलते हुए जिया से कहते हैं, तुम्हारे हिसाब के कपड़े हैं, जैसे तुम कपड़े पहनना पसंद करते हो, तुम जो चाहो वो पहन सकती हो, और इवन चाहो तो कुछ ना भी पहनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैयार हो जाओ, उसके बाद हम साथ में खाना खाएंगे। और ये बोल करके वो धीरे से अपनी उंगलियों को उसके गाल पर फेरते हैं और फिर उसके फोरहेड पर किस करने वाले होते हैं, लेकिन जिया जो कहती है, मुझे नहाना है। जिया जो कहते हैं, तो जाओ नहाओ ना, मैंने मना थोड़ी ना किया है, लेकिन मुझे मेरा हक तो लेने दो। और ये बोल करके वो फिर से उसको वाटर पर सटाते हैं और उसके फोरहेड पर धीरे से अपने होंठ को चूम लेते हैं, जिससे रियांश को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जिया तुरंत ही अपने हाथ को ले जाकर के अपने फोरहेड पर रब करते हुए कहती है, आइंदा से मुझे बिना मेरे परमिशन के किस मत करिएगा। रियांश कहते हैं, तुम तैयार होकर वापस आओ, फिर बताता हूँ कहाँ कहाँ किस करूँगा तुम्हें, वो भी तुम्हारे बिना परमिशन के।
जिया जो कहती है, ऐसा नहीं कर सकते आप, मुझे जानते नहीं हैं आप भाभी, मैंने लॉ पढ़ रखी है। रेहान जो कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस राइट। जिया जो कहती है, हाँ मुझे अपने राइट्स पता है, अगर मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। रेहान जो कहते हैं, उप्स, ओ माय गॉड, आई गॉट स्केयर्ड। ठीक है, एज यू विश, पहले जाओ नहा लो। और ये बोल करके वो भी रूम से बाहर निकल जाते हैं। जिया जो अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, कैसे बचूंगी इनसे, हे भगवान कहाँ ले अगर फंसा दिया मुझे। आप सिर्फ मुझे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम देते रहते हैं कान्हा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है।